गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों आज की जो बड़ी खबरें हैं, बड़ी अपडेट जो निकल करके आ रही है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए हुए हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स का भी रिप्लाई करूं दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं बीपीएससी टीआरई 2 की। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 की आहट सुनाई दे रही है, तैयारी जोर शोर से चल रही है दोस्तों। शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्तियां मांगी गई है 24 घंटे के अंदर, और आज शाम तक 9 से लेकर के 12 तक की रिक्तियां शिक्षा विभाग को पहुंच जाएगी दोस्तों। हालांकि ये रिक्तियां पहले भी दी गई है दोस्तों, लेकिन वहां पे कुछ समस्याएं आ रही थी कि एक ही रिक्ति को दो बार दे दिया गया था। जो सीटें 50% सीटें जो उच्चतर माध्यमिक में है दोस्तों, वो प्रमोशन से भरे जाएंगी और उसे भी फ्रेश वैकेंसी के लिए दिया गया था। तो इसलिए फिर से फ्रेश वो रिक्तियां मांगी गई है कि अब जो रिक्तियां आएंगी वो सही रिक्तियां आएंगी, और उसी के आधार पे दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक जो खबरें निकल करके आ रही है दोस्तों कि 1 से लेकर के 12 तक की रिक्तियां होंगी, वैकेंसी आएगी। लेकिन कुछ अखबार की माने तो इस बार प्राइमरी में 1 to 5 का जो है वो रिक्ति नहीं आएगी, ये बातें आ रही है। हालांकि जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता है या ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता है, तब तक इस बात पे मुहर नहीं लग सकती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेतन अपडेट को लेकर के दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 6th फेज में जो चयनित हुए हैं दोस्तों, उन लोगों का वेतन कुछ जिलों में अगस्त महीने का रोक दिया गया है और कुछ जिलों में दोस्तों पेमेंट हो गया है। लेकिन जहानाबाद और भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पेमेंट रोकने की सूचनाएं मिल रही है दोस्तों। सुबह सुबह फोन करके लोग बता रहे हैं, कई फोन मैसेजेज आए कि हम लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा है, और इसके पीछे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है कि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का नहीं हुआ है, और जो आदेश था वो 2 महीने का ही आदेश था। इस वजह से अब आगे जब तक आदेश नहीं आ जाता है शिक्षा विभाग से, तब तक आप लोग को पेमेंट नहीं किया जाएगा। और जबकि उसी जिले में जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं दोस्तों, उनको वेतन भुगतान हो गया है, लेकिन जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन लोगों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस पे स्थिति स्पष्ट करे, जिससे जो शिक्षक विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें उनका वेतन तो कम से कम मिल सके दोस्तों। अगली जो खबर और जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो ये भी खबरें निकल करके आ रही है कि 1 से लेकर के 12 तक जो महिला अभ्यर्थी हैं और महिला का जो सीट है दोस्तों, तो वो जो सीट है उस सीट यदि खाली हो जाता है तो उस सीट पे उसी कोटि के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में बैठक हुई है और वहीं से बातें निकल करके आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये होना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार यदि चाह जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। वहीं दूसरी खबर जो है, हमारे कई कमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और कमेंट्स में कहा गया है कि आरडीएस में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो क्या करें। कोई समस्या नहीं है। यदि आप चाहते हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और यदि नहीं चाहते हैं तो भी एड्रेस का बात है तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगला खबर जो है दोस्तों, ब्रिज कोर्स को लेकर के हमारे कई साथी कल कमेंट किए थे कि ब्रिज कोर्स का कोई अपडेट दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के फिलहाल किसी भी तरह का कोई शिक्षा विभाग से अपडेट नहीं है। कोशिश की जा रही है कि कोई अपडेट हो इसको लेकर के, ब्रिज कोर्स को लेकर के, लेकिन अभी तक एनसीटीई की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुआ है और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है। पिछले 1 महीना पहले जब हमारे शिक्षक साथी वहां पे गए हुए थे सचिवालय में, तो उनको ये बोला गया था कि आपका जो ब्रिज कोर्स है दोस्तों, वो आपका सितंबर महीने में प्रारंभ कर दिया जाएगा और इग्नू से आपका 6 मंथ का कोर्स होगा। ये बातें बताई गई थी, आश्वासन दिया गया था,
लेकिन सितंबर में आधे सितंबर बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई लेटर इशू नहीं हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से दोस्तों। तो ब्रिज कोर्स को लेकर के लेटेस्ट जो अपडेट है वो यही है, और विशेष इसमें कुछ प्रोग्रेस जो हो आगे कुछ एक आध स्टेप बढ़े तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वहीं एक हमारे व्यूवर्स हैं, उनका ये कहना है कि बीटेट अगली बहाली से पहले बीटेट होना चाहिए बीपीएससी टीआरई 2 से पहले। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती है दूर दूर तक कि अगली जो बहाली होगी बीपीएससी टीआरई 2 जो होने वाला है उसके पहले बीटेट हो, इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है दोस्तों। एसटीटी की जरूरत थी, एसटीटी 2019 में हुआ था और उसके आधार पे अभी बीपीएससी टीआरई की बहाली चल रही है, और इसमें भी काफी रिक्तियां हैं। जो अभ्यर्थी जितना सीट आया था उतना अभ्यर्थी भी एसटीटी पास नहीं किए थे, और इस वजह से दोस्तों एसटीटी फिर से आपका लिया गया है, लेकिन बीटेट लेने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो बीटेट आप पास करते हैं तो आप 1 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास करते हैं, और उसके जगह पे सीटेट प्रत्येक साल में 2 बार हो रहा है दोस्तों। तो जो सीटेट को बिहार में मान्यता दी गई है, तो आपको सीटेट पास करके ही 1 to 5 का शिक्षक बनना होगा, और इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। बीटेट फिलहाल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगले महीने में आपका नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई का भी आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इस बीच एसटीटी तो जैसे तैसे हो रहा है घिंच घाच के, और इस ऐसी सिचुएशन में बीटेट कराना सरकार के लिए शायद संभव ना होगा, क्योंकि आप अभी जो एसटीटी का एग्जाम हो रहा है आप देख रहे हैं कि बहुत जगहों पे बहुत सेंटरों से बहुत तरह की बातें निकल करके आ रही है। कहीं पे जो वहाँ पे अभ्यर्थी गए हुए एग्जाम देने उनको पर्चा ला करके दे दिया जाता है इन्विजिलेटर की तरफ से, कहीं पे इन्विजिलेटर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, कहीं पे पूरा का पूरा जो एग्जाम सेंटर है वही पूरा बिक गया है, अभ्यर्थी सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका खुद ब खुद आंसर टिक होते जा रहा है। तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। हालांकि एसटीटी के तरफ से इसको लेकर के 1-2 सेंटर पे जो एग्जाम कैंसिल किया गया है और वहां पे फिर से दोबारा एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन उनको जो पिछला एसटीटी हुआ था उस तरह से एसटीटी लिया जाना चाहिए था, जो कि काफी ट्रांसपेरेंट और करप्शन रहित हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी सिचुएशंस में बीएसईबी शायद बीटेट ना करा पाए दोस्तों, और आपको सीटेट के आधार पे ही आगे बढ़ना होगा। वहीं अगली जो बातें हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से किया गया था, वो डिजिटल साइन को लेकर के किया गया था। जब स्कैन कर रहे हैं तो उनका डिजिटल साइन हट गया है, तो क्या होगा? कोई समस्या नहीं होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा पार्सली वेरीफाइड होगा, और पार्सली वेरीफाइड होगा तो पार्सली जो वेरीफाइड है दोस्तों उनको किसी भी तरह का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है दोस्तों। देखिए 3 तरह का ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आपका वेरीफाइड हो रहा है, दूसरा पार्सली वेरीफाइड, और तीसरा अनवेरीफाइड। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं तो बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पे जा रहे थे, तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है जो आपने बीपीएससी का एग्जाम फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया था दोस्तों। और वो डॉक्यूमेंट्स अब आपके साइट पर अवेलेबल है, आप लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते समय वहां पे अपलोड किए थे, और वही सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाना है। हाँ, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत हुआ है, डालना कुछ और है और डाल कुछ और दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्शियल में ही जा रहा है। वहां पे रिमार्क लिख दिया जा रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल है, लेकिन वहां पे गलतियां हुई हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करते समय दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और पार्सली वेरीफाइड आप कोशिश कीजिएगा कि पार्सली वेरीफाइड तक ही जाए। यदि अनवेरीफाइड हो जा रहा है तो फिर समस्या आपको होगी दोस्तों। वहीं एक कमेंट से आया था कि डीएलएड सर्टिफिकेट 2 बार अपलोड हो गया है और ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो वो आप रिमार्क अपना लिखवा लीजिएगा जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में फिर मिलता है अगले वीडियो में। आप संसद के साथ बने रहे।